हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गो हाई लेवल का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गो हाई लेवल के अंदर किस तरीके से आप लाइव चैट का एक विजेट क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारी उसकी सेटिंग कर सकते हैं और फिर किस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम लोग एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज करेंगे इस लाइव चैट विजेट को इंप्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली इस वीडियो में इंप्लीमेंटेशन के बियॉन्ड जाकर चार मेन चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो लाइव चैट विजेट की सारी सेटिंग्स वगैरह है, कस्टमाइजेशंस वगैरह है, क्या-क्या डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, उसका वॉक थ्रू करेंगे हम लोग। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज को प्रैक्टिकली वेबसाइट के ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद एक बेसिक सा वर्कफ्लो ऑटोमेशन हम लोग सेटअप करेंगे लाइव चैट विजेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जांपल ये मान के चलेंगे कि अगर कोई भी पर्सन हमारी वेबसाइट के लाइव चैट विजेट के ऊपर मैसेज करता है तो हम चाहते हैं कि इंटरनल टीम को या जो भी असाइंड यूजर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं जो लाइव चैट विजेट के थ्रू रिप्लाई करेंगे, उनको एक इंटरनल नोटिफिकेशन जो है वो चला जाए। तो इस टाइप का एक ऑटोमेशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑटोमेशंस की जो सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है, वर्कफ्लो सेटअप जो हमें देखने को मिलता है, उसके थ्रू हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग कन्वर्सेशंस एआई फीचर को भी हम लोग देखेंगे जो हमारा गो हाई लेवल के अंदर ही अवेलेबल होता है। नाउ द मेन पर्पस ऑफ दिस फीचर इज कि आप उसको ट्रेन कर पाएं एआई को और उसके बाद वो ट्रेन्ड एआई बॉट बेसिकली ऑटोमेटिकली जो है वो यूजर्स के साथ मैसेज कर सके, इंटरैक्ट कर सके। तो काइंड ऑफ एक एआई एजेंट टाइप का बॉट आप यहाँ पर जो है वो सेटअप कर पाए। तो इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि ये वाला जो फीचर है वो जीएचएल का पेड फीचर है और यहाँ पर कन्वर्सेशंस और मैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ एक पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। वो अभी हम लोग देख लेंगे कितना जो पेमेंट है वो होगा उसका। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर गो हाई लेवल के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर नीचे देखो आपको कन्वर्सेशंस दिख रहा होगा। नाउ कोई भी पर्सन आपके लाइव चैट विजेट के साथ इंटरैक्ट करेगा तो वो जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ आपको कन्वर्सेशंस में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरैक्शन नहीं है। एक हमने डमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर किया था तो वो इंटरैक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे हाय आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर कन्वर्सेशन नहीं है। तो अब हम लोग को लाइव चैट विजेट को सेटअप करना है तो उसके लिए हमें आ जाना है यहाँ पर साइट्स में। और साइट्स में आप देखिए यहाँ पर आपको चैट विजेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सीधे आ जाएंगे चैट विजेट के ऊपर और यहाँ से हम लोग को फर्स्ट चैट विजेट जो है वो क्रिएट करना है। तो ये थोड़ा सा वॉक थ्रू टाइप का होने वाला है। अब जो चैट विजेट होगा उसके थ्रू कोई भी पर्सन जो चैट विजेट से इंटरैक्ट करेगा वो तीन टाइप से कन्वर्सेशंस कर सकता है। एक तो एसएमएस और ईमेल चैट कर सकता है वो, या वो लाइव चैट कर सकता है नॉर्मल यूजर्स जिस तरीके से करते हैं, या फिर वो व्हाट्सएप चैट कर सकता है अगर आपका व्हाट्सएप जो है वो कनेक्टेड है तो। या फिर अगर आप चाहें तो एक ही विजेट के थ्रू इन तीनों ऑप्शंस को यूजर्स को दे सकते हैं और यूजर्स को जो भी कन्वीनियंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो चैट को आगे प्रोसीड करेगा। थोड़ा सा आप पढ़ भी लीजिए। इंटीग्रेट व्हाट्सएप चैट, लाइव चैट, ईमेल एंड एसएमएस चैट इन वन प्लेस, परफेक्ट फॉर बिजनेसेस दैट वांट्स टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शंस टू द यूजर्स। सेकंड जो हमारा एसएमएस ईमेल चैट है। नाउ एसएमएस ईमेल चैट विल कलेक्ट द विजिटर्स इंफॉर्मेशन फर्स्ट सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू देम वाया एसएमएस और ईमेल लेटर। इट्स अ ग्रेट फॉर स्मॉल टीम्स दैट आर नॉट स्टाफ्ड 24/7। आपके पास लाइव चैट करने का ऑप्शन नहीं है। इफ यू वांट कि लोग आए चैट विजेट के ऊपर क्लिक करें, वहां से आप उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो ले लें एंड लेटर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इफ यू वांट टू फायर सम ऑटोमेशन तो वो आप बना ले। देखिए, जीएचएल का फुल पोटेंशियल अगर आपको यूज करना है तो आपको बहुत ज्यादा ऑटोमेशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आप देख रहे हैं, जो शुरुआत में भी हम लोगों ने बात करी, पाइपलाइंस की हम लोगों ने बात करी, अपॉर्चुनिटीज की बात करी, हम लोगों ने फनल्स की बात करी, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से आप तभी यूज कर पाएंगे, उनका फायदा उठा पाएंगे अगर आप उनको किसी ना किसी ऑटोमेशन वर्कफ्लो से टाई अप करते हैं, राइट। चीजों को ऑटोमेट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इन सब चीजों को कोई भी फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आपने चैट विजेट के थ्रू ईमेल कलेक्ट भी कर लिया तो आप उस ईमेल को रखकर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा। अगर कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो फिर आपको एक वर्कफ्लो जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लाइव चैट का ऑप्शन है, देयर इज अ लाइव चैट इन रियल टाइम। इट्स अ टू वे कन्वर्सेशन विद इन द चैट विजेट, great for teams with 24/7 coverage and with conversation AI. So this basically supports the conversation AI. यहाँ पर अगर आप देखें WhatsApp chat, तो that is basically a WhatsApp chat integrated two-way conversation on chat widget. It's also great for small teams that are not staffed for 24/7. So यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप WhatsApp chat नंबर भी अपना यहाँ सेटअप कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं वो लाइव चैट का लेने वाले हैं। सो विल गो अहेड विद द लाइव चैट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक जो है वो चैट विजेट दिख रहा होगा। नाउ
इसी चैट विजेट को आपको कस्टमाइज करने की जरूरत है। अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कोई थर्ड पार्टी चैट विजेट को आप यूज कर लें, तो अगर आपके पास जीएचएल है फिर आपको यूज करने की उसको जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप जीएचएल को एक हाई एंड सीआरएम की तरह यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्योंकि ईमेल्स भी कलेक्ट करता है, फोन नंबर्स भी कलेक्ट करता है, और सारी डेटा आपको एक ही जगह पर चाहिए और बहुत सारे ऑटोमेशन उन सब चीजों से जो है वो टाइड अप रहते हैं, तो मैं ये कभी नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर कोई ऐसी सर्विस लेनी है और आप जीएचएल भी यूज करते हैं तो आप थर्ड पार्टी कोई सर्विस की तरफ जाए, उसको करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर जब हम इसको सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट इज बेसिकली स्टाइल, दैट इज लाइक कि इसका जो कस्टमाइजेशन आपको करना है। स्टाइल में आप देखो चैट प्रॉम्प्ट आपका किस तरीके का दिखाई देगा, दैट ऑप्शन यू हैव ओवर हियर। चैट का आइकॉन आप क्या रखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव योर ओन आइकॉन दैट यू कैन डू। थीम अकॉर्डिंग टू योर लोगोज एंड जो आपकी वेबसाइट की थीम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द वेलकम मैसेज जो आप यहां पर देख रहे हो, हाय देयर हैव अ क्वेश्चन। अब इसके ऊपर कोई यूजर क्लिक करता है देन देयर कम्स अ वेरी डिफरेंट ग्रीटिंग मैसेज जो आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसके अलावा ये एक वेलकम मैसेज होता है जो आपको यहीं पर जो है वो देखने को मिलता है। यू कैन गो अहेड एंड कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नाउ इनेबल कस्टम ग्रीटिंग, फॉर एग्जांपल समवन इज कमिंग अगेन ऑनटू दिस चैट विजेट, तो उसके लिए कुछ कस्टम ग्रीटिंग का अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अगर कोई पहली बार आएगा तो उसको इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये चीज डायनेमिकली आ रही है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि चैट विजेट क्या ये डिटेक्ट कर सकता है कि कोई यूजर दोबारा आ रहा है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज जब आप ये अभी चैट विजेट अपना क्रिएट कर लेंगे और उसको वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पर आपको एक कोड इंटीग्रेट करना होता है, और फिर वो कोड कुकीज टेक्नोलॉजी को यूज करके वो ये समझ जाता है कि ये विजिटर वही पुराना विजिटर है या फिर रिटर्निंग विजिटर है। फिर अगर कोई विजिटर है तो फिर उसकी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ वो उसको टाई अप करके ये समझ जाता है कि ये रिटर्निंग विजिटर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ग्रीट रिटर्निंग विजिटर्स बाय नेम, द नेम वेरिएबल विल बी रिप्लेस्ड बाय द विजिटर्स एक्चुअल नेम, एंड देन कम्स द कस्टमाइजेशन, विजेट का कस्टमाइजेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप अपनी कोई अवतार इमेज जो है वो यूनिक लगाना चाहते हैं, दैट यू कैन डू। जो मैसेजेस जा रहे हैं यहाँ पर यू कैन रिप्लेस इट, एंड विजेट की पोजीशन इज बाय डिफॉल्ट दिस, और यही सबसे ठीक रहती है, आपको कहीं और भी जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ दिस विजेट यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। यहाँ पर कस्टम आपको ऑप्शंस मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वी हैव डन दिस ऑटो सो दैट अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टाइल, लुक एंड फील, एस्थेटिक से रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज बेसिकली इस चैट विंडो के ऊपर क्या दिखेगा। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। तो टाइटल एंड इंट्रो, यहाँ पर देखो हैव अ क्वेश्चन जो आपको शुरुआत में देखने को मिल रहा है, एंड देन कम्स द इंट्रो मैसेज। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहले, सो एज सून एज समवन विल कम ओवर हियर, और वो जो हमारा विजेट का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आइकॉन से जो पहले वो दिख रहा है वो एक वेलकम मैसेज है जो वहीं पर दिखता है बिना इसको क्लिक किए हुए, जो भी हम लोगों ने देखा। उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो आपको दिखता है दैट इज बेसिकली द इंट्रो मैसेज, और उसके बाद नीचे आपको जो है यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। सो यहाँ पर आएगा एंटर योर क्वेश्चन बिलो एंड रिप्रेजेंटेटिव विल गेट बैक राइट टू यू, ये आ गया। फिर अगर आप कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या चीजें आप इनिशियली जो है वो उनसे लेना चाहते हैं, यूजर से लेना चाहते हैं, सो दैट जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो सके। तो नेम फोन बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, और अगर आपको ईमेल लेना है दैट यू कैन डू, या फिर अगर आप और कुछ कस्टम फील्ड्स को फर्दर जो है वो ऐड करना चाहते हैं उसका भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो भी आप यहाँ से जो है वो बनाकर ऐड कर सकते हैं। नाउ जो हमारा बटन टेक्स्ट है दैट इज बेसिकली सेंड, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब क्योंकि हम लोग फॉर्म जो है उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर आपको एक सेंड का बटन जो है वो देखने को मिला है। यू कैन चेंज दिस, लेट्स से कुछ भी आप कर सकते हैं। सबमिट मैंने केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया ना, इट टोटली डिपेंड्स कि आप इस चैट विजेट को किस लैंडिंग पेज, किस वेबसाइट पे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सो दिस इज इट, एंड देन कम्स द लाइव चैट असाइंड वाला सेक्शन। सो इनेबल हमें करना है कॉन्टेक्ट फॉर्म या नहीं, ये तो यहाँ पर डेमो दिख रहा है। इफ यू इनेबल द कॉन्टेक्ट फॉर्म यू आर गोइंग टू सी द कॉन्टेक्ट फॉर्म हियर। अगर आप उसको नहीं इनेबल करते हैं तो फिर वो ऑफ रहेगा एंड एनीवन कैन कम एंड ड्रॉप अ मैसेज ओवर हियर। बट अदरवाइज अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं तो जब तक कोई यहाँ पर इसको सबमिट नहीं करेगा तब तक ये वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट नहीं होगा। सो यहाँ पर शो लाइव चैट वेलकम मैसेज है, गिव अस अ मिनट टू असाइन यू द बेस्ट पर्सन टू हेल्प आउट। तो टाइम आउट डिले यूजर इन एक्टिविटी टाइम इज बेसिकली 5 मिनट्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, विजेट से इंटरैक्ट करता है, उसके बाद 5 मिनट तक कोई यूजर एक्टिविटी नहीं करता है, विजेट के साथ इन एक्टिविटी करता है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जो ये हमारे चैट है वो क्लोज हो जाएगी। तो लाइव चैट असाइन होने के लिए ये सारे मैसेज हमारे जो है वो जाएंगे। बट अगर लाइव चैट क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है चैट क्लोज ड्यू टू यूजर इन एक्टिविटी, वो दिखने को मिल रहा है आपको, राइट। इसके अलावा आप इसको बिजनेस आवर्स के अकॉर्डिंग भी जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन देयर आर दी
एडिशनल ऑप्शंस जहां पर एजेंसी की ब्रांडिंग वगैरह है. सो दिस विल ऐड द एजेंसी ब्रांडिंग एट द बॉटम ऑफ द विजेट. एंड यहाँ पर आप देखो जैसे ब्रांडिंग टाइटल है पावर्ड बाय डिस्प्ले नेम यूटी डिजिटल मीडिया और यूआरएल अगर हम मेंशन करना चाहें यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं. नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा. ठीक है, इफ एनीवन विल क्लिक ऑन दिस वो यहाँ पर रिडायरेक्ट जो है वो हो जाएंगे. कंसेंट चेकबॉक्स ये आपको एक्टिवेट ही करके रखना है. ठीक है, इट इज गुड फॉर द कंसेंट पर्पस. एंड देन देयर इज अ लीगल मैसेज बाय सबमिटिंग you agree to receive SMS or emails for the provided channel, rates may be applied. Now इसके बाद हम लोग मैसेजिंग वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे. एंड दैट इज बेसिकली कि जैसे कोई जो चैट है वो एंड होती है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या मैसेज जाएगा, एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगा, फीडबैक मैसेज कैसे जाएगा, जैसे रेट योर एक्सपीरियंस. तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है. जैसे फीडबैक में प्लीज योर रेट योर एक्सपीरियंस इस तरीके से जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ समवन इज क्लिकिंग ऑन दिस तो वो जो है वो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम इस टाइप से मैसेज जाएगा. तो दीज आर द बेसिकली मैसेजेस जो एक यूजर को जाएंगे. अपॉन इंटरैक्शन देयर इज लैंग्वेज का ऑप्शन दैट इज वेरी मच नॉर्मल. इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ये किस तरीके से जो है वो दिखाई देगा. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेव दिस एंड गेट इट फॉर वर्डप्रेस में. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ द प्लगइन जो एलसी कनेक्टर का एक प्लगइन होता है उसको यूज करके आप इसको जो है वो वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पर गेट कोड वाला जो ऑप्शन दिस इज बेसिकली यूनिवर्सल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कस्टम कोडेड वेबसाइट यूज कर रहे हैं या कोई अगर आप लैंडिंग पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं या कोई आप फनल बिल्डर यूज कर रहे हैं तो दे यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड यूज दिस स्क्रिप्ट टू इंटीग्रेट द विजेट. तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा. मेरे पास एक डमी वेबसाइट है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो इंप्लीमेंट करने के लिए क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है तो एक प्लगइन होती है हेडर फुटर कोड मैनेजर. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस प्लगइन टू फायर दिस कोड ऑन आवर वेबसाइट. और अगर आप यहाँ पर वापस आकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पर आपको इस कोड को लगाना है. तो यहाँ पर देखिए कॉपी दिस कोड इन द बॉडी और द फुटर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट. सो विल कम बैक ओवर हियर. स्निपेट नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चैट विजेट और इसको मेंशन कर देता हूँ लाइव. बाकी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, साइट वाइड ही रखना है. और मेरी जो लोकेशन है बस दैट हैज टू बी फुटर दिस टाइम. और मैं अपना कोड यहाँ पर मेंशन करके मैं इस कोड को सेव कर दूंगा. एंड आफ्टर सेविंग दिस विल कम बैक ऑन टू अवर वेबसाइट और मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पर जो है वो रिफ्रेश करूंगा हमारी वेबसाइट को. हियर इट इज. तो यहाँ पर देखो आपको विजेट जो है वो देखने को मिल रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू इंटरैक्ट विद दिस विजेट. और अगर अभी आप देखोगे तो केवल आपको ये वाला जो मैसेज है वो दिखाई दे रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इनका थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो आपको मे बी लग सकता है बिकॉज यहाँ पर आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो एक साथ देख रहे होते हैं. बट एक्चुअली एंटर योर क्वेश्चन बिलो एंड अ रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इट राइट बैक टू यू. यही आपको जो है वो शुरुआत में दिखाई देगा. एंड देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्म जो है उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म जो है वो ऑफ करके रखा था. जैसे ही मैं इनेबल कॉन्टेक्ट फॉर्म करूंगा तो ये चेंज करने के बाद आई विल क्लिक ऑन सेव. और इसको सेव करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर. एक बार हम लोग हार्ड रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को. ठीक है, हो सकता है आपको कुकीज वगैरह थोड़ी सी क्लीन करनी पड़े. मैं वापस आता हूँ. नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो दिख रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम इन्फॉर्मेशन ओवर हियर. जैसे मैं आई एम उमर यहाँ मेंशन कर देता हूँ. हियर आई एम पुटिंग सम random phone number. I am clicking on submit. So once I'll click on submit, now it says give us a minute to assign you the best person to help you out. Now for example as a user I am starting to interact over here. Let's say मैंने यहाँ पर OK मेंशन कर दिया. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये इंटरैक्शन होगा, जैसे ही यहाँ पर मैसेज जो है वो आएगा, क्योंकि आपने एक नोटिफिकेशन का ऑटोमेशन लगा रखा होगा, तो जो भी असाइंड यूजर होगा चैट विजेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये मेरी टीम का पर्सन है जो चैट विजेट के इंटरैक्शंस के ऊपर नोटिफिकेशंस को रिसीव करेगा और चैट विजेट से कम्युनिकेट जो है वो करेगा प्रोस्पेक्ट के साथ या जो भी पर्सन यहाँ पर बात कर रहा है उसके साथ. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैसेजेस आपके आएंगे वो कहां पर आएंगे, वो आएंगे हमारे कन्वर्सेशंस के अंदर. यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं सो दिस इज द बेसिकली कन्वर्सेशन. और यहाँ पर फोन नंबर आपको दिख रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स. और यहाँ पर ये ईमेल दिख रहा है बिकॉज ये राइट अप कर दिया है इसने फोन नंबर को प्राइमरी मान के. तो अब इसी क्योंकि फोन के साथ मैंने पहले कोई कांटेक्ट बनाया होगा तो वो ईमेल जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ से उठा ले रहा है. ठीक है, अब अगर कोई भी पर्सन होगा तो वो यहाँ से जो है वो बात करने की कोशिश करेगा. जैसे हे हाउ आर यू, आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस राइट. और यहाँ पर हम लोग इसको सेंड कर देते हैं. अब अगर आप वापस आओगे हे हाउ आर यू, तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है यहाँ पर. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम हियर. और उसके बेसिस पर जो भी कांटेक्ट होगा उसके साथ उसको टाई अप
कर देता है। नाउ इफ आई कम बैक टू कॉन्टेक्ट, यू कैन सी ऑल्सो जो अभी हम लोगों ने कॉन्टेक्ट बनाया है, दैट यू कैन सी ओवर हियर, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको देखने को मिला है, उसके साथ एट्रीब्यूट हो गया। अगर कोई उसके साथ एट्रीब्यूट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कि कौन यूजर आया हुआ है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसको गेस्ट यूजर की तरीके से लेता। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ गेस्ट, और इस बार मैं नंबर भी जो है वो कुछ चेंज कर देता हूँ। let's say this is the number and I am clicking on submit, name मैंने गेस्ट मेंशन कर दिया है। तो once the information will be submitted, a by default message will come into play, और फिर यहाँ से जो एक कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो सकती है। नाउ कमिंग बैक ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पर वापस आकर वापस इसको रिफ्रेश करूँ तो कैन सी दिस, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें। नाउ यू कैन सी ये बिल्कुल नई चीज यहाँ पर स्टार्ट हुई, एक नया कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, और क्या नया एक कॉन्टेक्ट बन गया होगा, बिकॉज चाहे वो हम ईमेल की बात करें या फोन नंबर की बात करें, वो कहीं से एट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। सो नेम और फोन नंबर के साथ एक नया कॉन्टेक्ट बन गया, बट पुराना वाला क्योंकि फोन नंबर यही था, तो उसने जो है इस टाइप से कॉन्टेक्ट जो क्रिएट कर दिया और ईमेल आईडी उसके साथ जो है एट्रीब्यूट कर दी। एंड इस कॉन्टेक्ट ने क्या लास्ट एक्टिविटी करी है, दैट यू कैन ऑल्सो सी। तो हमें पता है कि एक्टिविटी लास्ट क्या हुई है, जो कन्वर्सेशन है वो हुआ है, फाइन। सो कन्वर्सेशन इज अगेन अ वेरी 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 ब्यूटीफुल ऑप्शन ओवर हियर। यहीं से आप सारी चीजें कर सकते हैं, डीएनडी कर सकते हैं। यू कैन सी इसके ऊपर कोई एक्टिव ऑटोमेशन है, यानी यू कैन असाइन द टैग्स ओवर हियर, यू कैन असाइन द पर्सन ओवर हियर। फॉर एग्जांपल आपकी बात हुई, एंड इफ यू थिंक कि समवन फ्रॉम योर टीम कैन टेक दिस फॉरवर्ड, यू कैन डू दैट। अगर इसको किसी पाइपलाइन वगैरह में आपको सेंड करना है, that you can also do। तो यहाँ पर जैसे मैं अपॉर्चुनिटीज में जाता हूँ, तो फॉर दिस कैंडिडेट इफ यू वांट टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी यू कैन डू दैट। सो व्हाट आई मोस्ट लाइक अबाउट दीज काइंड ऑफ टूल्स इज द लेवरेज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कि अगर आप कन्वर्सेशन से भी जा रहे हैं तो भी आप सारी चीजें कर सकते हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट से जा रहे हैं तो भी आप सारी चीजें कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली आप अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो है वो कहीं से इंफॉर्मेशन डेटा पाइपलाइन के अंदर डायरेक्टली ऑटोमेशन के थ्रू एड्स के थ्रू ला रहे हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो भी आप ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज काइंड ऑफ टूल्स। सो व्हाट आई बिलीव इज नाउ वी आर डन विद दीज टू थिंग्स। और तीसरा हमारा है कि हम एक ऑटोमेशन सेटअप करना चाहते हैं नोटिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेशंस में, क्रिएट वर्कफ्लो में, क्रिएट वर्कफ्लो फ्रॉम स्क्रैच वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एंड ऐड न्यू ट्रिगर में हम लोग यहाँ पर जाएंगे कस्टमर रिप्लाइड के ऊपर। सो दिस इज बेसिकली कस्टमर रिप्लाइड वर्कफ्लो। ट्रिगर नेम भी मैं यही रख देता हूँ एज ऑफ नाउ, और यहाँ पर हमें फिल्टर जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो रिप्लाई है वो चैनल कौन सा है हमारा, बिकॉज द रिप्लाई कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ईमेल रिप्लाई के ऊपर आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर कर सकते हैं, बट इन दिस सिनेरियो इट इज गोइंग टू बी अ चैट विजेट। तो यहाँ फर्दर ऑन टॉप ऑफ दिस एक और फिल्टर हम लोग ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो विद लाइक कोई स्पेसिफिक चैट विजेट है तो, बट एज ऑफ नाउ हम केवल इसी चीज को जो वो सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हिट दिस एज अ ट्रिगर, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग एक एक्शन करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली नोटिफिकेशन। तो दैट इज सेंड इंटरनल नोटिफिकेशन, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा। एंड द टाइप ऑफ नोटिफिकेशन इज इट कैन बी एन नोटिफिकेशन और ईमेल और बोथ द थिंग्स ऑल्सो। एक बार हम यहाँ पर एक्शन में नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, एक बार हम एक्शन में जो है वो ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ दिस इज बेसिकली चैट widget activated. Okay, now we can have a message over here, hey, there is a chat. So if you want to put anything which is dynamic over here, that you can also do, but अभी हम लोग इसको नहीं करने वाले। and the redirect page is conversation, because उस पेज के ऊपर आप चाहेंगे कि यूजर जो है वो जाए। so to user type में we have to select a particular user or the user assigned to the contact or all users। तो यहाँ पर हम all users कर देंगे, and then we'll click on save, that's it। और यहाँ पर हम लोग इसको save के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ आवर वर्कफ्लो इज रेडी, वी जस्ट हैव टू चेंज द नेम एंड क्लिक ऑन द सेव, दैट्स इट। तो इस टाइप से आप वर्कफ्लो जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से ऑन टॉप ऑफ डिफरेंट चैट एक्टिविटीज यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशंस। मैंने आपको एक ऑटोमेशन का जो एग्जांपल है वो यहाँ पर दिया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट, दैट इज बेसिकली कन्वर्सेशनल एआई फीचर विच इज देयर इनसाइड गो हाई लेवल, और जिससे ये आपका जो चैट विजेट है ये एक एआई बॉट ऑपरेट कर पाए। सो विल कम बैक ओवर हियर, विल कम टू बैक टू वर्कफ्लोज, एंड इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। एंड सेटिंग्स में you'll see you have an option of conversation AI over here, और यहाँ पर आपको जो अपना बॉट है वो क्रिएट करना है। तो I'll go to create bot, create prompt based bot, and then there are different types of bots that you can create. So one bot is basically there to answer a specific question and answer, and another one is basically to help the user in setting up the appointments। तो उसके हिसाब से एक बॉट है।
एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच दैट यू कैन डू. सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से. अब बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, देयर इज अ बॉट, इट हैज सम सेटिंग्स. बॉट की ट्रेनिंग के लिए यू हैव टू अपलोड सम रिसोर्सेज ओवर देयर और प्रोवाइड सम रिसोर्सेज सो दैट इट कैन लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा एक्टिवेट हो सकता है. बॉट के गोल्स आर देयर दैट ओके इफ दिस बॉट इज एक्टिवेटेड, इसको एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज करनी है विद इन द कन्वर्जेशन विंडो, ये क्या चाहता है, यूजर को कहां पर ले जाना चाहता है, सो दैट you can measure the success of your bot later. And then you have the dashboard which will have some like data around how the bot is working. Now the bot details is, let's say, chat widget bot, and set bot status, it has to be an autopilot, so which means bot automatically reply करेगा based on the trained data, जो अभी हम लोग डेटा यहाँ पर देखने वाले. And then the supported communication channel where this bot will come into play. तो हम लोग अभी के लिए इस बॉट को केवल लाइव चैट के साथ यूज करना चाहते हैं. वी हैव अदर डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो. नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एडवांस सेटिंग्स देखने को मिल रही है. बिजनेस नेम, तो मैं अपना बिजनेस का नेम यहाँ मेंशन कर दूंगा. इट्स वेरी इजी राइट टू सेट अप दिस काइंड ऑफ बॉट, क्योंकि इनका इंटरफेस काफी इजी है. तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक ऑटो पायलट मोड दिख रहा होगा. दैट इज बेसिकली कि यहाँ पर जब भी कोई यूजर यहाँ पर आएगा और इंटरैक्ट करेगा तो उसके कितने टाइम के बाद जो है ये बॉट हमारा एक्टिवेट होना चाहिए. सो वेट टाइम बिफोर रिस्पॉन्डिंग, तो इट्स 2 सेकंड बाय डिफॉल्ट, दैट्स फाइन. एंड मैक्सिमम मैसेजेस अ बॉट कैन सेंड इन अ कन्वर्जेशन, आई बिलीव ये 25 की लिमिट है. लेट्स सी, मैं इसको 30 करने, हाँ इट्स 25 राइट. So you can have the maximum which is 25. Now send bot to sleep when I send a message manually or through workflow. कहने का मतलब अगर कोई मैनुअल इंटरवेंशन होता है तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन. तो अगर बिजनेस का नेचर कुछ इस टाइप का जहां पर आप ये चीज चाहते हैं कि यूजर आए और कुछ इंफॉर्मेशन वो इस तरीके की पूछता है जो शायद बॉट रिप्लाई कर पाए, बट इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन आई विल कम एंड डू द मैनुअल इंटरवेंशन राइट. तो दैट इज द थिंग. अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो, so this is the current plan which is like $0.02 per response. This is the basic plan that they have. And then we will come to bot training. Now bot training में बहुत सारे options आपको मिलेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोलता है आपके knowledge base के बारे में, and you can test your bot over here also. Once it is trained on the data which you will provide, you can add up to 7 knowledge bases. जैसे मैं यहाँ पर create करता हूँ. So this is like first knowledge base. अब ये क्या चीज है वो आप डिस्क्रिप्शन बाद में भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, बट एज सून एज यू विल क्रिएट दिस नॉलेज बेस, आपको बहुत सारी चीजों को सेटअप करने का, अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट नॉलेज बेस राइट. नाउ यहाँ पर हमें डिफरेंट नॉलेज सोर्सेज को असाइन करना होगा. एड एंड मैनेज सोर्सेज और बॉट विल यूज टू लर्न एंड रिस्पॉन्ड टू द यूजर. सो यू कैन यूज वेब क्रॉलर, फैक्स कर सकते हैं, आप कुछ अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं. दैट सेम ऑप्शंस आर ओवर हियर आल्सो. टेबल्स डाल सकते हैं, फैक्ट्स डाल सकते हैं. यहाँ पर आप वेबसाइट्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं वेब क्रॉलर में, जैसे एग्जैक्ट यूआरएल मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ utdigitalmedia.com एंड आई विल पुट https ओवर हियर, और यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा. सो इट विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड दैट you can use over here as a knowledge base. Then you have to provide your goals also, which is like bot goals. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बॉट की जो पर्सनैलिटी वगैरह है वो डिफाइन करने की जरूरत है, बॉट का इंटेंट डिफाइन करने की जरूरत है, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है वो देने की जरूरत है, और आप क्या एक्शन उस बॉट के थ्रू कराना चाहते हैं, क्या फाइनल एक्शन आप करवाना चाहते हैं. आप कोई वर्कफ्लो ट्रिगर करवाना चाहते हैं, या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाह रहे हैं, या आप ऑटो फॉलोअप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, या अपॉइंटमेंट बुकिंग उससे कराना चाह रहे हैं. तो दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस यू हैव ओवर हियर, और इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपॉइंटमेंट बुकिंग कराना चाह रहा हूं तो कौन सा वाले कैलेंडर के लिए मैं बुकिंग कराना चाह रहा हूं, एंड what I want is I want to pause the bot responses after booking, disable further bot responses after an appointment is successfully booked, right? So I'll go ahead and यहाँ पर मैं 1 day ले लेता हूँ, and then we'll click on save. So whatever your goal is you have to assign over here, but उसके साथ साथ आपको और चीजें बतानी पड़ेंगी कि ये बॉट करे तो काम किस तरीके से करे. Now let's come back over here. यहाँ पर अगर आप देखो तो it is now trained on the basis of my website, right? तो यहाँ पर अगर हम टेस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं. We'll click on refresh, और यहाँ पर बॉट ट्रेनिंग में आते हैं. कैन वी सी दैट ऑप्शन ओवर हियर, नॉलेज बेस का. ये देखो फर्स्ट केबी का जो नॉलेज बेस है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो. अब यहाँ मैं मेंशन करता हूँ हाय, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट दिस एआई बॉट रिस्पॉन्ड्स ओवर हियर. तो नाउ इट सेज हे व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे. तो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज you people provide. So now you can see what kind of services you
people provide. We offer digital marketing service, and now this all is coming from the website that we have given, and over the period of time it will learn more, and और बेहतर ये होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग बॉट के गोल्स और ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो करेंगे, और ज्यादा हम लोग जो है वो यहाँ पर रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, तो ऑन दैट बेसिस ये और ज्यादा जो है वो बेहतर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता जाएगा। नाउ कमिंग टू द डैशबोर्ड्स, अब यहाँ पर देखो टोटल यूनिक कॉन्टेक्ट्स इतने कितने सबमिट किए, टोटल एक्शन कितने ट्रिगर्ड हुए, टोटल अपॉइंटमेंट कितने बुक हुई। तो अ बेसिक काइंड ऑफ एनालिटिक्स, बट वेरी यूजफुल काइंड ऑफ एनालिटिक्स यू कैन सी ओवर हियर। तो इस तरीके से आप अपना चैट विजेट बॉट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड वंस इट्स रेडी यू कैन बेसिकली यूज इट विद लाइव चैट सिस्टम्स। सो आई बिलीव ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। सेटिंग्स को आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।